जय हिंद भाइयों बहनों, आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। तो आज नंबर सिस्टम ग्रुप डी PYQ क्वेश्चन 2025 के क्वेश्चन नंबर 72 से आज लास्ट क्लास है। ठीक है, आज पूरा ख़त्म हो जाएगा नंबर सिस्टम। तो जो भाई बहन पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो आगे भी जो वीडियो डाल चुके हैं नंबर सिस्टम की, यानी 71 क्वेश्चन, वो भी देख लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप देख रहे हैं 72 ये है, तो आप प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर मैं कराता हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 30 से छोटी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इन निम्न में से कौन सी दो अभाज्य संख्या हो सकती हैं। हमसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी दो अभाज्य संख्या हो सकती हैं। तो एक चीज़ बताओ, 30 से छोटी सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है? 28। ठीक है, हो सकता है 26। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है 24, क्योंकि हमें दो अभाज्य संख्या लेनी है, उनका गुणनफल 30 से छोटी सबसे बड़ी सम संख्या है। तो आप एक चीज़ देखिए, 30 से छोटी है तो आप इनका गुणा करें। 30 13 दूनी 26, 7 तिया 21, ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, 11 तिया 33, ये 30 से बड़ी है तो ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है 10, तो ये नहीं होगी। तो आप एक चीज़ बताएं ध्यान से, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? ये नंबर समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आप 2 गुणे 13 करेंगे 26 होता है, जो 30 से छोटी संख्या है। ठीक है, और सम संख्या 30 से छोटी सम संख्या है। समझ गए बात को? यह क्या था, दो अभाज्य संख्या लेनी है। ठीक है, उनका गुणनफल क्या है? उनका गुणनफल जो है 30 से छोटी सबसे बड़ी सम संख्या है। अब आप ऐसे नहीं सोचिए 28 होना चाहिए था, क्योंकि 28 के ऐसे गुणनखंड नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। आप 28 क्या होता है? 7 गुणे 4 होता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, 28 के फैक्टर करेंगे तो 28 देखो किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 7 से कटेगा, यही तो कटेंगे। तो यहाँ से अगर आप गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बनाओ तो 2 और 7 क्या होते हैं? 2 और 7, और 2 और 7 का गुणा करेंगे तो 28 ना होके ये क्या हो जाएगा? केवल 14 हो जाएगा। ठीक है, तो सब उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73। जो भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले 71 क्वेश्चन की वीडियो डाल चुका हूँ चैनल पे, तो आप कृपया करके पीछे की भी देख लें, क्योंकि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट कर लें नंबर सिस्टम, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में रेलवे ग्रुप डी यहीं से पूछता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ के चलें और ये क्वेश्चनों को लगाएं। 73 नंबर क्वेश्चन भाई। तो 73 नंबर क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो 18, 35, 140 से विभाजित करने पर, किससे? 18, 35, 140 से विभाजित करने पर 7 शेषफल देता है। कितना शेषफल देता है? 7। तो ऑप्शन देख लो भाई, A B C D। ठीक है, तो ऑप्शन है अपने पास 1337, 1337, ठीक है, 1270 और 1267। जल्दी से कमेंट करें आप लोग, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे दिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ आप, ये क्या है? 14 गुणे 10, 140 क्या होता है? 14 गुणे 10। तो कोई संख्या 10 से भाग देने पर 7 शेषफल दे रही है, 10 से भाग देने पर 7 शेषफल दे रही है। तो इसका मतलब ये है, जो संख्या होगी उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? उसका इकाई अंक 7 होना चाहिए। इकाई अंक अगर 7 है तो वो 7 शेषफल तभी देगी 10 से भाग देने पर। तो ऑप्शन नंबर बी में इकाई अंक 7 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में 7 नहीं है। तो पहली कंडीशन से मैंने आपके 2 ऑप्शन गलत कर दिए। अब मैंने देखा 18 क्या होता है? 9 का गुणज। 18 क्या होता है? 9 का गुणज। तो 18 से भाग देने पर शेषफल 7, तो 9 से भाग देने पर भी 7, क्योंकि 7 9 से छोटा है। तो यानी कि अब हम देखेंगे किस संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग देने पर 7 शेष बच रहा है। तो हम इनके अंकों का योग करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई 1 3 3
7। तो इनको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 और 4 14। 14 में 9 से भाग देंगे तो भाई शेषफल आपका कितना आएगा, शेषफल आएगा यहाँ से 5, और जबकि हमें शेषफल क्या चाहिए 7। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब सी को एक बार समझ लेते हैं भाई। अगर ऐसा है 1 + 2 + 6 + 7, इनको ऐड करेंगे तो देखो 7 और 6 13, 13 और 3 16, और 16 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल देखो यहाँ से क्या आएगा, शेषफल यहाँ से भाई आप लोगों का आ जाएगा 7। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका आंसर वेरीफाई हो गया। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 और 9 की व्यवस्था का प्रयोग करके और क्वेश्चन को कर लिया। तो यही चीज़ आप लोग ध्यान देंगे और ऐसी क्वेश्चन को कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के 74 पे। तो देखते हैं 74 क्या है। वो है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 74 है, वो है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1005 और 244 1343। ठीक है, 1343 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 4 3, प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 5 4 और 3। तो हम पहले 5 और 4 3 ये घटा दें, तो ये 1000, ये 220 और ये 1340। ठीक है, क्योंकि ये शेष बचे तो ये इसका मतलब ये पूर्णता कट जानी चाहिए, है ना। तो ये पूर्णता कट जानी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन है 25 20 और 25 20 30 15, 25 20 30 15 आपके पास ऑप्शन ये है। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे यहाँ से कि किस संख्या से ये पूर्णता कट रहे हैं। तो 25 से, 25 की व्यवस्था कहती है अंतिम 2 अंक 25 से कटने चाहिए। तो यहाँ से 25 आपका आंसर नहीं हो सकता है। किसी भाई बहन को इतनी सी बात समझने में कोई दिक्कत, ये 25 से नहीं कटेगा। दूसरी चीज़ ये क्या है, 3 का गुणज है, किसका है, 3 का। तो अंकों का योग देखो 3 से कट रहा, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर 3 से नहीं कट रहा ये, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। तो ये सभी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है, 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा 74। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शनल तरीके से ही करेंगे। ठीक है, न कि लासा लेने के चक्कर में पड़ जाएंगे, मासा लेने के। तो बहुत आसानी से आ जाता है, समझाने में थोड़ा हम समय ले लेते हैं क्योंकि सबको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। तो 75 पे चलते हैं। 75 क्या है, 75 क्वेश्चन नंबर, संख्या दी गई है 3*760। ठीक है, और ये कहा है 12 से विभाजित है। तो न्यूनतम मान बताओ, 12 से विभाजित है तो इसका न्यूनतम मान बता दीजिए आप। तो 12 का मतलब 4 और 3, 12 का मतलब क्या होता है, 4 × 3। तो 4 की व्यवस्था होती है अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो 60 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो अब बाकी क्या होता है, 3 की व्यवस्था अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो 6 3 से कट जाएगा, बिल्कुल। 3 3 से कट जाएगा, बिल्कुल। तो 7 में हम क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, तो 7 में 2 जोड़ दें, तो ये संख्या आपकी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 75 में ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है आपका, 2 आंसर दे रखा है इसे। ठीक है, तो उम्मीद है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको समझ आया होगा। तो देखते हैं 1000 में कौन सी जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या है जो 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 45 का मतलब आप समझेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, 5 और 9, यानी 5 होगा तो इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तभी तो कोई संख्या 5 से कटेगी। इकाई का अंक क्या हो, 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी सब जगह दिख रही हैं, 5 और 0। तो हम विभाज्यता किसकी देखेंगे, 9। तो 9 की देखेंगे, 9 की विभाज्यता क्या कहती है, अंकों का योग। तो इनके अंकों का योग करेंगे 1, तो 1 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, तो 8। तो किस ऑप्शन के अंकों का योग 8 है, तो हम देखेंगे इसका 8 नहीं है, इसका 8 नहीं है, इसका 8 नहीं है। सी ऑप्शन का अंकों
अंकों का योग 8 है। ठीक है, तो 5 की विभाजता से सारे ऑप्शन सही हो रहे थे, पर 9 की विभाजता से एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं क्या है। 77 कह रहा है 4a और 2b ये एक संख्या है, जिसे कह रहा है 4 अंकों की एक संख्या 3 से विभाजित है, a और b के सही संभावित मानों का चयन कीजिए। ठीक है, मतलब a और b के मान आपको चयनित करने हैं और ये 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित है, तो मैंने देखा 4 और 2 6 तो कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा ना। तो भाई a और b के क्या मान संभव है, a और b के क्या मान संभव है, ये चीज़ पूछ रहा। तो हम a और b की वैल्यू 0 रख दें, तब भी ये संख्या क्या 3 से कट जाएगी। बिल्कुल बात सही है भाई। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 रख दें, तब भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इतना ऐसे सोचेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन से देखो, तो ऑप्शन से उसने क्या कहा, पहला ऑप्शन कहा है 0 और 1, तो क्या इनके अंकों का योग 3 है, नहीं है, गलत हो गया। अगला ऑप्शन कहा 2 और 0, तो 2 और 0 के अंकों का योग 3 है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला कहा है 3 और 1, तो इनके अंकों का योग कितना है 4, तो ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगला कहा है 0 और 0, तो भाई 0 और 0 है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। क्यों, क्योंकि इन संख्या के अंकों का योग 6 है और ये 0 0, तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6, और 6 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी डॉग यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ कंप्लीट हुआ। 78 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है 78 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 105 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन देखेंगे 45 25, ठीक है, 46 75। देखो ये सरल क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि आप क्लास को छोड़ दें कि सरल है। पेपर में जब भी क्वेश्चन गलत होते हैं तो सरल ही क्वेश्चन गलत होते हैं, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं तो इस चीज़ का आपको अनुभव होगा कि आपसे जो गलतियां हुई होंगी वो सबसे ज़्यादा सरल क्वेश्चन में हुई होंगी, कठिन में नहीं। ठीक है, क्योंकि कठिन क्वेश्चन को हम दिमाग लगा के पढ़ते हैं, सरल क्वेश्चन को नॉर्मली देख के छोड़ देते हैं। 105 क्या होता है भाई, 105 होता है 21 गुणे 5, ठीक है, और 21 क्या होता है 7 गुणे 3, है ना। तो ये संख्या 3 से कटनी चाहिए, किससे 3, क्योंकि 5 से तो सब कट ही रहे हैं। ठीक है, 3 से कटनी चाहिए। तो हमने देखा 5 4 5 9 कट जाएगा, 5 2 7, 7 3 से नहीं कटेगा, 6 4 10 17 और 5 22, अंकों का योग 22 है, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 4 9 और 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 8 4 12 5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन हमने 3 से गलत कर लिए। कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, 5 से तो सारे कट रहे, 3 की व्यवस्था हो गई, इसकी 7 की देख लेंगे, किसकी 7 की। तो 7 से इसमें भाग देंगे, 7 6 42, 3 बचा, 7 चौको 28, 3 बचा, 7 पना 35, ये 7 से भी कट जाएगी। अब ये देखेंगे तो ये 7 6 42 के बाद कितना बच गया 6, तो 7 निम 63, 63 के बाद बचेगा 1, तो 15, 7 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन 7 से नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को आपको समझाया है, उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझे होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं भाई क्या है अगला क्वेश्चन।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। यहाँ कह रहा है ये 3 अंकों की संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो n का न्यूनतम मान बताओ। तो भाई 6 की विभाज्यता क्या कहती है? अब देखो ऑप्शन से भी देख सकते हो आप। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसने? ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 और 0। तो एक चीज़ देखो 7 और 4 11, 11 में हम क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, तो आप कहेंगे 1, ये 12 हो जाएगा और ये कट जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ से? ए। ठीक है, तो क्योंकि देखो सम संख्या है तो 2 से तो कट जाएगी। 6 की विभाज्यता क्या होती है? 6 की विभाज्यता होती है जो संख्या 2 की विभाज्यता लग जाए और 3 की विभाज्यता लग जाए, वो 6 से कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। 80 कह रहा है, ठीक है, वो है छोटी से क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है वह संख्या किस संख्या में 20 जोड़ दें कि 12, 20, 25, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहली बात आप ये समझेंगे कि कोई संख्या अगर 5 से कटेगी तो इकाई अंक 0, तो 0 सब जगह दे रखा है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा किसको पकड़े? मैंने क्या 3 या 9 देखा करो, तो 9 है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो ऑप्शन दे रखे हैं, सभी ऑप्शन में 20 जोड़ दो आप। तो 20 जोड़ोगे 340, 20 जोड़ोगे 350, 20 जोड़ोगे 360 और 20 जोड़ोगे 330। देखो कौन सी संख्या 9 से कट रही है? तो 360 9 से कट रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आ गया होगा। क्या कहा है? किसी संख्या में 20 जोड़ने पर इन संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। तो मैंने पहले 0 और 5 की विभाज्यता देखी, यानी 10 और 5 देखा, तो मैंने देखा सारे ऑप्शन कर रहे हैं। फिर मैंने क्या देखा? 9 की विभाज्यता। क्यों? 18 दिया है। 18 दिया है तो संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो मैंने 9 से कटने वाला नंबर यहाँ से देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई। ठीक है, जो नए लोग हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करें। तो 63 36 ये एक संख्या दे रखी है, बोला 9 से विभाजित है, क्या जोड़ा जाए कि 11 से कट जाए। ये 9 से विभाजित है, किससे? 9 से। बोला क्या जोड़ दें कि 11 से विभाजित हो जाए। क्या जोड़ दें कि 11 से जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए। ठीक है, तो आप 11 की विभाज्यता क्या होती है आप मुझे ये बताओ। 9 से तो कट रही, ठीक है। 11 की विभाज्यता होती है 1 छोड़ के 1। तो मैंने 1 छोड़ के 1 को देखा, तो मैंने देखा 6 और 3 9, और 9 में से 9 गया 0। तो ये तो ऑलरेडी 11 से विभाजित है संख्या। ठीक है, तो क्या जोड़ा या घटाया जाए, तो आप आंसर करोगे। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए 1, -1, 0, 3। तो आंसर करोगे 0। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? वह है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 45, 95, 85। 45, 95, 85, 85 है 185 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में क्या होता है? समान शेष बचता है। तो ऑप्शन दे रखा है 185, 10, 95, 45। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनका अंतर करते हैं। अंतर करोगे कितना आएगा? 50। इनका अंतर करोगे कितना आएगा भाई? तो यहाँ से 90। ठीक है, इनका अंतर करोगे कितना आएगा? 140। एक बार मैं देख लूँ ऊपर वाली संख्या कट तो नहीं रही है? नहीं कट रही है, दिख रही है। ठीक है, अब इन संख्याओं को मासा देखना है। किसका? 50, 90 और 140। तो देखो सब में 0 है, यानी 10 से कटनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, तो ये सब संख्या किससे विभाजित है? 10 से। तो अब आप 10 से भाग दो। 10 से भाग दोगे 40 कट जाएगा 5 इस पर, 90 कट जाएगा 5 इस पर। ठीक है, 180 कट जाएगा 5 इस पर। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, 83 क्या कह रहा? 517 में वो छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ दें? ठीक है, 517 में छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ दें कि संख्या क्या हो जाए? 15, 25 और 8 से
पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है, इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अब आप बताओ कोई संख्या अगर 25 से कटेगी, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन क्या दे रखा, 83, 82, 86 और 81, ठीक है। तो अगर सॉरी ये 83 2 बार लिख गया है, मैं देख लूँ एक बार, ऑप्शन 82 है एक जगह, क्या है 82। और कोई संख्या 5 से कटेगी, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 या 0, तो 3 जोड़ेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 9 होगा, ये गलत, 1 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, गलत, 6 जोड़ेंगे तो ये गलत, तो आंसर क्या आ जाएगा 83। भाई किसी भाई को यहाँ से दिक्कत हो तो बताओ, मैंने क्या कहा, कोई संख्या अगर 15 से कट रही है इसका मतलब वो 5 से कटेगी, 5 से कटेगी तो 5 की व्यवस्था क्या कहती है, अंतिम अंक या तो 0 या 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। तो अब आप बताओ 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 0, 5 से कट जाएगा, बिल्कुल सही बात। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 5 से कटेगा 9, नहीं। 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 का इकाई का अंक 3, 5 से नहीं कटेगा। 1 जोड़ेंगे 7 में 8, इकाई का अंक 8 है तो 5 से नहीं कटेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है, ठीक है। तो 45 से, अब आप एक चीज़ बताएंगे 45 का मतलब क्या है, ठीक है। तो 1 मिनट में ऑप्शन को लिख लेता हूँ, देखते हैं चलिए क्वेश्चन को। ये ऑप्शन है, ये 45 से पूर्णतः विभाजित है। 45 से कटने का मतलब क्या है, ऑप्शन मतलब ये 9 से कटना चाहिए और 5 से कटना चाहिए। और 5 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। तो यहाँ 0 या 5 नहीं है, यहाँ 0 या 5 नहीं है, तो ये या तो ये है या फिर ये। तो 5 की विभाजता से 2 गलत हो गए। अब आप क्या करेंगे, 9 की विभाजता लगाएंगे, किसकी, 9 की। तो देखो 5 और 4 9, 2 और 7 9, तो ये कट रही है। बाकी ये जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, इनको जोड़ेंगे तो ये 5 का 30, 30 का डिजिट सम 3 होगा, 3 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। मैं बार बार कह रहा, देखो ये क्वेश्चन सरल है, क्योंकि मैंने जो क्लास ली है वो क्या है, हार्ड टू मॉडरेट की ओर गई है क्लासें, ठीक है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल सवाल ही पेपर में गलत होते हैं। मैं ये भी बात बार बार बोल रहा हूँ, जल्दबाजी में आप नहीं देख पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन चेक किया, एक से अधिक ऑप्शन है और हम गलत लगा देते हैं, तो फिर वहाँ भी कहानी गड़बड़ हो जाती है। तो आप ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जहाँ ऑप्शन लगेगा कि ऑप्शन से नहीं हो रहा, हम पूर्णता बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक रेलवे ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं, एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है, लोको पायलट, हर एक एग्जाम को मैंने देख लिया है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से बना रहा है। तो उम्मीद है आप टेंशन नहीं लें, आप ये अगर सही से पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। 8 की विभाजता क्या कहती है, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, अंतिम 3 अंक। तो अगर हम x की वैल्यू 0 मान लें तो ये, ठीक है, ये तो नहीं कटेगा। तो 8 के पहाड़े में ये देखो 4 इकाई का अंक कब आता है, तो 8 तिया 24 और 8 8 64, 2 ही बार आता है ना, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन में इनमें से क्या दिया गया, 2 और 6 में से ऑप्शन में क्या दिया गया आपको, जल्दी से आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 2। तो x की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, 86 को देखते हैं भाई बहनों। आप लोग चैनल को भाई सपोर्ट जरूर करें, मैं बार बार यही कहता हूँ। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, 51 31 79 67, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हो, कौन कौन से 2 हो, यानी एक वो संख्या और एक और स्वयं संख्या।
अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो मैंने देखा ये संख्या भाई क्या है, 17 तिया 51, तो ये तो 3 से भी कट रही है और 17 से, और ये 1 से भी कटेगी और 51 से भी, तो इसके गुणनखंड कितने हैं, 4। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो ये यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर, क्योंकि उसने कहा निम्न में से कौन सी अभाज्य नहीं है। ये सब अभाज्य नंबर लिखे हैं। पहले तो मैंने आपसे कहा 100 तक के अभाज्य नंबर आपको याद होने चाहिए। अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के आपको समस्या होगी। ये चीज़ें आप क्या करें, जहाँ भी पढ़ते हैं आप बैठ के वहाँ पे सामने लिख के, मैं तो ऐसा करता हूँ, मेरे सामने तो 1000 का चार्ट लगा रहता था। जब भी 2-4 दिन में उसको रिवाइज करते रहो, आपको याद होने चाहिए। 1000 तक 168 नंबर हैं, तो हम कहते हैं 1000 तक नहीं कर पा रहे, आप 200 तक कर लो, 46 होते हैं, तो आपको एक बार याद हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप बात को समझेंगे और करेंगे भी, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आपको थोड़ा समस्या चेक करना पड़ेगा पेपर में बैठ के। यही चीज़ एक समस्या का कारण बनेगा। समय बचाने के लिए कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है, तो 87 क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 87 क्वेश्चन कह रहा है ए 37-24। ठीक है, और ये कह रहा है क्या, ए का न्यूनतम मान बताओ, 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 3 से। तो भाई देखो 7 और 2 9 और 3 कट जाएगा 4। 4 में क्या जोड़ दें, 3 से कट जाए तो आप कहोगे 2। तो ए का न्यूनतम मान क्या है, ए का न्यूनतम मान हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 87 हो गया, समझ में आ गया होगा। 3 से कटने वाली संख्या क्या होगी, अंकों का योग 3 से कट जाए। ठीक है, अंकों का योग कर लेंगे, जो 3 से कट रहा उसे आप हटा देंगे। 88 क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 539 में जोड़ने पर 539 में जोड़ने पर, मान लो कुछ जोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहा है, 10 15 3, 10 15 और 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखेंगे ऑप्शन, तो आप एक चीज़ सोचो, 9 इकाई का अंक क्या है, ऑप्शन दिया है 1 5 2 3, 1 5 2 3, तो 9 में क्या जोड़ दें कि 10 से कटने के लिए 0 बन जाए। कोई संख्या 10 से कब कटेगी, जब 0 होगा, तो 1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 1, क्योंकि 1 जोड़ने से 0 हो जाएगा इकाई का अंक, और 0 हो जाएगा तो 10 से कट जाएगा। आप 5 जोड़ोगे 14 होगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, न 5 से नहीं कटेगा। 3 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, ना 10 से कटेगा। ठीक है, चलते हैं 89 क्वेश्चन पे। देखो भाइयों, आप लोग एक बात समझो, कोई भी नया अगर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचर आता है ना, तो वो बहुत सारी मेहनत करता है ना, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे टीचर मौजूद हैं। अगर हमें उनके सामने अपने आप को रखना है तो कहीं ना कहीं उनसे बेस्ट बनाना होता है ना। आप जब कंपटीशन करते हो, एग्ज़ाम देते हो, तो 30-40 लाख फॉर्म भरते हैं, है ना। तो 30-40 लाख में 4 से 5 लाख लड़के ठीक होते हैं और 2 लाख बेहतरीन होते हैं। उन 2 लाख में अगर आपको अपना नाम लिस्ट में लाना है तो आप क्या करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं। बहुत सारे टीचरों में अगर मैं अपने आप को आगे रखना चाहूँगा, यानी कि ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारी मेहनत करूँगा। ठीक है, तो उनसे कुछ बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, कुछ रिजल्ट बनाने का प्रयास करूँगा अधिक से अधिक। तो जिससे क्या है, तो जो नया टीचर होता है ना, यूट्यूब पे नया नया आता है, तो वो बहुत बेहतरीन मेहनत करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आप सपोर्ट करें, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कुछ भी ऐसा उठा के लेके आ गए और आपको क्वेश्चन बस केवल पढ़ाने में लगे हैं, सरल केवल व्यू बनाने के लिए। मैं उस टाइप का नहीं हूँ, केवल व्यू बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ये बात आप समझिए, कोई मैं ऐसा नहीं हूँ कि टाइम पास। ठीक है, कुछ भी ऐसा टाइम पास नहीं है। हर एक क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन के तरीके से लेके आऊँगा और बेस्ट तरीके से कराऊँगा। आप इतनी बात ध्यान रखें। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करें चैनल को अधिक से अधिक। बाकी तो आपको एग्ज़ाम में इस चीज़ का एहसास होगा कि आपके मैथ में कितना प्रभाव पड़ा। अभी तो स्टार्टिंग है, आप अगर हमसे जुड़े हैं
तो स्टार्टिंग में इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम आपको बताएंगे आप भी वहाँ पे मेहनत करके उनको तैयार करेंगे। ऐसा नहीं है क्लास देख ली बस हो गया, क्लास देखने से कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम भी WWE की फ़ाइट की वीडियो देख लूँ तो क्या हम रेसलर बन जाएंगे क्या, कि फ़ाइट करने लग जाएंगे? नहीं ना, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। कि क्रिकेट मैच सब देखते हैं तो क्रिकेटर हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता ना। बहुत से लोग होते हैं शौकीन है क्रिकेट देखने के लिए पर वो खेल नहीं पाते हैं। तो देखने मात्र से कुछ नहीं होता है, ये आप समझिए, प्रैक्टिकल बात है कि आप कोई चीज़ देखने से हाँ इंटरेस्ट बढ़ता है, वो बात चीज़ है, लेकिन आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी, ठीक है। मैथ है, आपको वो लगाना पड़ेगा, MCQ क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। आज के मैं ये आपको रियलिटी बता रहा, मैं किसी भी घर पे पढ़ रहा हो या लाइब्रेरी में पढ़ रहा हो, 95% बच्चा बिना बुक के पढ़ रहा है। यूट्यूब खोल लिया है, वीडियो देख रहा है केवल, है ना। आपने वीडियो देख लिया है, क्लास देख लिया है, उसके बाद क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन नहीं बच्चे समझते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते हैं, है ना। उसके बाद रह जाते हैं रिजल्ट में, पहली मेरिट हुई, सेकंड मेरिट में बाहर हो गए, फिजिकल के बाहर हो गए, मेडिकल के बाहर, फिर कहते हैं यार कैसे क्या होगा, किस्मत साथ नहीं दे रही। यार किस्मत, तुम सही दिशा में चलोगे नहीं तो किस्मत कैसे साथ देगी, है ना। तो आपको दिशा तो सही रखनी पड़ेगी ना, आप ये बात समझिए, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 89 क्वेश्चन कह रहा है वो है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 46, 98 और 74 को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो भाई इस ऑप्शन में से 46 को कौन काटेगा, 5 46 को काटेगा नहीं, ठीक है। और एक तो सबको ही काटता है, 3 46 को नहीं काटेगा। अब 1 और 2, तो ये सब संख्या 2 से विभाजित है, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो 1 को छोड़ेंगे, क्यों, उसने कहा है, 1 मिनट पढ़ लूँ मैं क्वेश्चन, भाई किधर गया, वो है सबसे बड़ी संख्या बताइए, वो है सबसे बड़ी। तो आपसे बड़ी पूछी गई, क्या पूछी गई, बड़ी संख्या, तो बड़ी पूछी गई, तो 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2। अगर छोटी पूछता तो 1 आंसर कर देते, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा, देखो यही क्वेश्चन पे अगर आप ये बड़ा और छोटा शब्द ध्यान नहीं देंगे ना तो क्वेश्चन इतना आसान है, यही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो इसीलिए देखो आपको जो चीज़ समझा रहे हैं आप प्रयास करें, चीज़ों को समझें, नोट करें। ऐसे नहीं वीडियो को देख रहे बैठ के, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को कायदे से नोट्स बनाएं, प्रॉपर रिवीजन करें, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है भाई अगर ये वीडियो 100 लोग देखेंगे ना, 100 में 4-5 ही लोग ऐसे होंगे जो ये नोट्स बना के पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है, बच्चे आजकल क्या सीरियसली तरीके से कोई कुछ करते नहीं है, सब चीज़ छोड़ रखी है टीचर के ऊपर, PDF मांगने लग जाएंगे, भाई PDF दे दो, PDF से क्या होगा भाई, जिसको PDF चाहिए ना, भंडारा रखा है मेरे पास तमाम बुकों का, सबका भाई बांट देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं होता PDFों से, आपको अपना अध्ययन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये ऑप्शन दे, इनका ऐड दे रखा है। देखो मुझे क्वेश्चन लिखने में देर लगी है पर ये क्वेश्चन करने में देर नहीं लगेगी, इस बात को आप समझें, ठीक है। एक बार मैं वीडियो को देख लूँ, चल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहा गया हमें ये ऐड करना है, तो मैंने देखा इन सब नंबरों का डिजिट सम क्या आएगा, 9 आएगा। डिजिट सम कितना आएगा, 9, क्योंकि ये संख्या अंक क्या है, सब 9, इसके भी 9, इसके भी 9। तो डिजिट सम क्या होता है, अगर जिस भाई बहन को डिजिट सम नहीं पता है तो बहुत जल्द मैं डिजिट सम पे एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको बहुत कायदे से आपको समझाऊंगा। आप एक बार देखो यूनिट डिजिट में 1 शॉट बना चुका है, जिस भाई ने नहीं देखा हो वो देख ले, शून्यक नहीं देखा हो शून्यक देख ले, क्योंकि अब तीसरा रह गया है, ठीक है, डिजिट सम के बाद विभाज्यता। ये सारी चीज़ अगर आपने कर ली ना तो आपकी स्पीड यहाँ से काफ़ी अच्छी हो जाएगी इनका प्रयोग करके, ठीक है। तो डिजिट सम क्या होता है, ये सब इनके अंकों का योग 9, इनका भी 9, इनका भी 9, तो ऑप्शन का भी 9 होना चाहिए। तो देखो यहाँ 9 से कट जाएगा, ये 9 से, ये 9, ये 3 है, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये भी इसी तरीके से ये कट जाएंगे पर ये नहीं कटेगा, ये कट जाएंगे पर ये नहीं कटेगा, ठीक।
ठीक है। अब देखो ये 9 9 और 7 और एक 8 और एक 9, ये कट जाएगा 9 से, ठीक है। अब आपको नहीं विश्वास है, आप इन सबको जोड़ के आप वेरीफाई कर सकते हैं। जिस भाई को अगर लगता है नहीं तो ये चीज़ देख लें, है ना। तो मैंने आपको यहाँ से क्या कहा है भाई, आप अंकों को जोड़ेंगे। देखो आप अगर नहीं, जिसको पहली बार देख रहा है डिजिट सम तो वो समझे ये क्या लिखा है भाई, 9 9 18 और 9 27, 27 को जोड़ेंगे तो इसका डिजिट सम क्या आएगा 9, केवल इसकी बात कर रहा मैं, तो 9 ही आएगा ना। तो डिजिट सम का मतलब होता है जितने भी अंक हैं उनको जोड़ें। अगर 2 अंक आ रहे, 3 अंक आ रहे, फिर जोड़ें, एक अंक में ला दें उसे। डिजिट सम का मतलब यह है अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग, और जब तक करें जब तक एक अंक ना आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब बात समझ में आ गई होगी आपको। बाकी डिजिट सम के कुछ रूल हैं वो हम बताएंगे आगे चल के क्लास में। और बस आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं ग्रुप डी के, आपके क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन को और कर लें तो नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला चैप्टर आपका सरलीकरण आएगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला कह रहा 6 और 9 दोनों से विभाज्य पर 12 से नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन है 126, 252, 72 और 108। कौन सी संख्या 12 से विभाजित नहीं है? तो 12 के पाड़े में 126 नहीं आता है, आता है कहीं 12 के पाड़े में 126, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। समझ में आ गई। और आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 से दोनों से विभाज्य लेकिन 12 से नहीं? तो 12 से 126 विभाजित नहीं है, आप समझ गए होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? 2 और 5 से कौन सी संख्या कटेगी भाई? 2 और 5 से वो संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक 0 हो। क्या हो? 0 हो, ठीक है। 2 और 5 से कौन कटेगा भाई? 2 और 5 से यानी 2 गुणे 5 यानी 10, और 10 से कौन कटेगा? इकाई अंक 0। तो ऑप्शन नंबर आपको 92 का क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें इकाई अंक क्या है? 0, ठीक है। तो चलते हैं 93 पे। 93 क्या कह रहा है? 93 कह रहा है कि ऑप्शन दिए 5 5 7 123 781, ठीक है, और 245। क्वेश्चन नंबर 93 में अब ये कह रहा है 3 से विभाजित है। 3 से कौन कटेगा? जिसके अंकों का योग 3 हो, तो ये 3 है, ठीक है। 8 7 15 और 1 16, ये 3 से नहीं कटेगा। 5 4 9 2 11, ये 3 से नहीं कटेगा। 7 5 12 17, ये 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी 3 से कटेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो हम भी आपसे पूर्णतः उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करेंगे। आप अपने चैनल को कुछ भाई बंधुओं को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। आप विश्वास रखें, आपको बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। जितना सरलतम हो सकता है बेसिक भी मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आप भी सपोर्ट करें। जय हिंद भाई बहनों, मिलते हैं अगली क्लास में।